हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी मीडिया में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एडहॉक बोनस से संबंधित वित्त विभाग ने आदेश जारी किया गया है, उस आदेश के बारे में बात करेंगे कि किनको ये बोनस मिलेगा और किनको ये बोनस नहीं मिलेगा। और जो ये आदेश जारी किया गया है वो इंग्लिश में है पूरा, तो हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपको बोनस मिलेगा वो 25% नकद मिलेगा और 75% आपके जीपीएफ एनपीएस में जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिंदुओं में जैसे वित्तीय वर्ष 19-20 में 6 माह से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कार्मिक जो सेवंत वेतनमान के लेवल 12 या उससे कम अथवा 6 वेतनमान में ग्रेड पे 4800 या उससे कम में वेतन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें बोनस देगा। यानी कि ये बोनस L12 और ग्रेड पे 4800 तक ही मिलेगा, उससे उच्च के कार्मिकों को ये बोनस नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, राज्य सेवा के अधिकारियों को बोनस दे नहीं होगा। यानी कि जो शिक्षा विभाग में व्याख्याता का पद है, राज्य सेवा का है, उन्हें बोनस दे नहीं होगा। जबकि तहसीलदार का पद अधीनस्थ सेवा का है, उन्हें बोनस दे है, जबकि दोनों की प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 है। यानी कि इनकी ग्रेड पे सेम है, लेकिन जो व्याख्याता का पद है वो राज्य सेवा का, स्टेट सर्विस का है, तो इनको ये बोनस नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, 31/3/2020 को या उससे पहले सेवानिवृत्त कार्मिक को 19-20 का बोनस दे नहीं होगा। जो 31/3/2020 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुका है उसको ये बोनस नहीं मिलेगा। इसके बाद जो प्रोबेशनर ट्रेनी है को बोनस दे नहीं होगा। यदि उक्त अवधि 19-20 में प्रोबेशन समाप्त के पश्चात नियमित सेवा 6 माह से अधिक हो तो नियमित सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देगा। यानी कि 19-20 में जिसने प्रोबेशन कंप्लीट करके और नियमित सेवा में 6 माह से हैं तो उनको ये बोनस मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नियमित सेवा अवधि की गणना के लिए सेवा को निकटतम माह में राउंड किया जाएगा, परंतु 6 माह से कम की सेवा होने पर राउंड नहीं किया जाएगा। जैसे किसी की नियमित सेवा अवधि 5 माह है 27 दिवस है तो उसे 6 माह नहीं माना जाएगा, परंतु किसी की सेवा 7 माह है 22 दिन है तो उसे 8 माह माना जाएगा। यानी कि जो न्यूनतम 6 माह की सेवा है उसमें छूट नहीं मिलेगी। अगर आपका 7 माह है 22 दिन होता है तो उसे 8 माह मानकर आपका जो बोनस 8 माह के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन जो नियमित सेवा जो 6 माह के उसमें आपके अगर दिन कम है तो आपको आपका जो 6 माह नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है, बोनस की गणना 31 दिवस का माह मानते हुए 30 दिवस की परिलब्धियों के अनुसार की जाएगी। अधिकतम राशि 7,000 रुपये होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 6 माह से अधिक व 12 माह से कम की नियमित सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देगा। यानी कि आपकी 6 माह से अधिक है लेकिन 12 माह से कम है तो उसमें क्या है कि आपको अनुपात के आधार पर जो बोनस दे होगा, जिसका हम लास्ट में अलग से इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, 31/3/2020 को निलंबित रहने वाले कार्मिक को बोनस अभी दे नहीं होगा। ऐसे कार्मिकों को निलंबन अवधि का निर्णय हो जाने पर निर्णय के अनुसार बोनस दे होगा। यानी कि उनका निर्णय आने के बाद ही ये बोनस का उनको भुगतान किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो कार्मिक 31/3/2020 को प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें बोनस उसी संस्था द्वारा दे होगा जहां वो प्रतिनियुक्ति थे। यानी कि जैसे यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 2020 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर था और जुलाई 2020 में वापस पैतृक विभाग में आ गया तो भी उसे बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति वाले विभाग से दे होगा। यानी कि अगर कार्मिक 31/3/2020 को प्रतिनियुक्ति पर है और फिर वो जुलाई 2020 में वापस पैतृक विभाग में आ गया तो उसे बोनस है वो प्रतिनियुक्ति विभाग से ही दे होगा। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, 31/3/2020 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले
कार्मिकों को बोनस वहां से दे होगा जहां वो 31/3/2020 को कार्यरत थे। यानी कि 31/3/2020 के पश्चात जो प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसको 31/3/2020 को वो जहां पर कार्यरत था वहां से उसको बोनस मिलेगा। उपरोक्त बिंदु 9 व 10 के अतिरिक्त शेष समस्त कार्मिकों को बोनस वहां से भुगतान होगा जहां वो बोनस आदेश तिथि को कार्यरत थे। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है बोनस आदेश के बिंदु संख्या 1 के अनुसार यदि किसी कार्यालय अध्यक्ष को ये मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन ACP या प्रमोशन के कारण भविष्य में उक्त अवधि के लिए बोनस हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे किसी कार्मिक का जून 2019 में 2400 ग्रेड पे L13 में ACP दे हो गया है परंतु अभी तक आदेश जारी नहीं हुए तो ऐसे कार्मिक को बोनस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये L13 में चला गया है लेकिन इनके आदेश नहीं हुए तो इनको बोनस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है EOL को सेवा अवधि की गणना के लिए व्यवधान नहीं माना जाएगा परंतु उस अवधि को राशि की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे किसी कार्मिक की 2019-20 में नियमित सेवा 8 माह की है जिसमें से 3 माह अवैतनिक अवकाश पर रहा तो उसकी कुल सेवा अवधि 8 माह मानी जाएगी और बोनस है वो दिया जाएगा उसको 5 माह का, क्योंकि 3 माह है वो अवैतनिक रहा। और इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं आनुपातिक बोनस की गणना आपको किस प्रकार करनी है, तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे वित्तीय वर्ष 19-20 में पे लेवल 12 एवं उससे कम लेवल में 6 माह से 11 माह तक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को पूर्ण की गई सेवा अवधि के अनुसार निम्नानुसार आनुपातिक बोनस दे होगा बशर्ते कार्मिक 1/4/2020 को सेवा में होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 महीने पर 3387 रुपये, यानी कि आपको डिवाइड करना है जो 6776 रुपये बोनस है इनको आपको 12 से भाग देके 6 से गुना करना है तो यहाँ पे 3387 रुपये आते हैं। इसी प्रकार 7 से 8 से 9 से ये राशि आती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण बात है बोनस की पात्रता के लिए 6 महीने की निरंतर सेवा होना जरूरी है। 6 से 12 माह की सेवा अवधि के लिए मासिक अनुपात में बोनस देय होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे महीनों की गणना नियरेस्ट दिन की दर से होगी, यानी कि 15 दिन या अधिक की अवधि होने पर अगला महीना गिना जाएगा। 15 दिन से कम अवधि होने पर उस अवधि को महीने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकिन 6 माह की न्यूनतम सेवा अवधि की गणना के लिए 15 या 15 दिन की अवधि नहीं गिनी जाएगी। यानी कि 6 महीने की न्यूनतम निरंतर सेवा अवधि के लिए 5 माह 29 दिन की सेवा अवधि होने पर भी बोनस की पात्रता के लिए योग्य नहीं है। यानी कि जो न्यूनतम 6 माह की सेवा है वो तो पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि 5 माह 29 दिन है तो भी मान्य नहीं है। इसको अगर जैसे बोनस की काउंट करते हैं, जैसे 7 माह है अगर 29 दिन है तो 8 माह इसको बोनस के लिए माना जा सकता है, लेकिन जो न्यूनतम 6 मंथ की निरंतर सेवा है उसमें एक दिन भी कम जो है वो स्वीकार नहीं होगा। इस प्रकार जो ये बोनस से संबंधित आदेश हैं और इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की, और किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद होता है तो इसमें वित्त विभाग के आदेश ही मान्य होंगे। आप वित्त विभाग के आदेश को एक बार जरूर पढ़ें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।